नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है भरत। युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहली हेडलाइन आपके सामने है कि ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। बोले ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए दिया गया 10 दिन का समय खत्म। 48 घंटे बाद ईरान पर टूटेगा कहर, ईश्वर ही ईरान को बचाएगा। दूसरी हेडलाइन यह है कि ईरान ने एक ही दिन में अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट गिराए। 23 साल बाद कोई देश कर पाया अमेरिकी जहाजों को गिराने का ऐसा कारनामा। पायलट मिसिंग है, ईरान ने रखा इनाम। बोले जो अमेरिकी पायलट को खोजेगा उसे मिलेगा 55 लाख रुपया। और चौथी हेडलाइन यह है कि ईरान ने यूएई पर एक ही दिन में दाग दिए 23 मिसाइल और 56 ड्रोन। ईरान बोला हमारी 36 यूनिवर्सिटीज पर हुआ हमला, अमेरिका ईरान से चुन चुन कर लेगा बदला। ईरानी मिलिट्री का बयान, नए एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हमने गिराए अमेरिकी जेट फाइटर, जल्दी ही ईरान के आसमान पर होगा हमारा फुल कंट्रोल। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर, ईरान को रूस ने दिए S-500 डिफेंस सिस्टम। छठी बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइन यह है कि पर्शियन सागर में ईरान ने गिराए अमेरिकी ड्रोन्स। मछुआरे जाल में फंसाकर लाए किनारे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट की एक ही दिन में आई शामत। ईरानियों ने कबाड़ की तरह कूड़े वाली गाड़ियों में भरे अमेरिकी जेट्स के पुर्जे। और सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान युद्ध में अमेरिका की हालत खराब। पायलट खोजने के लिए अमेरिका ने ईरान से की 48 घंटे की सीज फायर की मांग और सीज फायर रिक्वेस्ट की। ईरान ने कहा यह मुमकिन नहीं है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि युद्ध में ईरान के एयर डिफेंस का बोलबाला, अमेरिका के एक भी विमान के पास नहीं है। ईरानी इंफ्रारेड रडार तकनीक का तोड़, अमेरिकी कर्नल्स ने जताई चिंता। और नवी बड़ी खबर यह है कि ईरान को 3 जहाजों में भरकर मिसाइल फ्यूल भेज रहा है चीन। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मिलेगी मदद, अमेरिका नहीं रोक पा रहा है चीनी जहाज। और 10वीं बड़ी खबर यह है कि ईरान ने भारी सामान ले जाने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टर चीनूक का कुवैत में बनाया चूरा, एक ही मिसाइल से उड़ा दिए चीथड़े। तस्वीरें आई सामने। 11वीं बड़ी खबर यह है कि युद्ध में जीत के लिए अमेरिका के रक्षा सचिव ने ईसा मसीह से की प्रार्थना। पोप बोले युद्ध थोपने वालों को नहीं मिलती है विजय। और दोस्तों अब खबरें विस्तार से। और पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहली बड़ी खबर यह है कि यूएस के जो कुवैत में खड़े हुए विमान थे उसके ऊपर बड़ा हमला बोला ईरान ने, और वहां पर इनका जो चीनूक हेलीकॉप्टर था उसके चीथड़े उड़ गए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये चीनूक है, आपके सामने दिखलाई दे रहा है। और चीनूक के हाल क्या है आप देखिए कि आगे से आधा चीनूक गायब हो चुका है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये है उस चीनूक की तीसरी तस्वीर। आपको देखकर लगेगा कि ये कोई प्रोटोटाइप है जो अमेरिका की किसी हॉलीवुड फिल्म में काम आने वाला है। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर फिल्म का कोई दृश्य लग रहा है। बिल्कुल आप देखिए ये एक और तस्वीर यहां पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर ये देखा जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि चीनूक की हालत क्या हो गई है। चीनूक चीनी की तरह पिघला हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने यह कहा है कि हमने एक ही दिन में आपके कितने जहाज मार गिराए हैं उसकी संख्या उन्होंने यहां पर बतलाई है। उन्होंने कहा कि F-15E हमने शूट डाउन कर दिया है, A-10 हमने शूट डाउन कर दिया है आपका जेट, दूसरा है आपका 2HH-60W डैमेज हमने कर दिया, हेलीकॉप्टर है ये। F-16 हमने डैमेज कर दिया है, जिसने आखिर में स्क्वार्क नाम का इमरजेंसी सिग्नल होता है वो दिया इराक में जाकर के। फिर लिखते हैं कि KC-135 स्क्वार्क उसने भी सिग्नल दिया, KC-135 इजराइल में उसने जाकर इमरजेंसी सिग्नल दिया जिसको हमने यहां से हिट किया। तो ये ईरान ने दावा किया और क्या क्या सिग्नल जहाजों ने दिए वो भी इन्होंने यहां पर बताया। अब एक और बड़ी रोचक और तस्वीर सामने आई जिसमें ईरान की जो पुलिस है वो भी सेना का काम करती हुई दिखलाई दी। ईरान की पुलिस यहां पर अमेरिकी जो जहाज है उनके ऊपर निशाना लगाती हुई दिखलाई दे रही थी, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये वही हेलीकॉप्टर है जिनको मार गिराया ईरान ने। और ये यहां पर अपने सैनिकों को जो पायलट गिरे थे उन पायलट को खोजने के लिए आए थे। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे यहां पर 2 पुलिसमैन जो ईरान के पुलिसमैन हैं वो इन जहाजों पर अपनी गन से निशाना लगाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो ये जाबाजी लड़ने का ये जज्बा जो आपके सामने है ये किसी भी देश के भीतर नहीं दिखलाई देगा। किसी भी देश के भीतर आप आर्मी को लड़ते हुए देखेंगे, लेकिन वहां आप पुलिस को दुश्मन के ऊपर हमला बोलते हुए नहीं देखेंगे। पहली बार किसी देश की पुलिस
सरहद पर इस तरीके से अमेरिका के जहाजों का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रही है। बड़ा रेयर वीडियो है, इसीलिए मैं आपके पास ये लेकर के आया हूं, ताकि आपको भी देखना चाहिए कि जो 56 इंच की छाती ईरानियों की है, जो 56 इंच वाला गुर्दा ईरानी रखते हैं, और वहां की महिलाएं जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेती हैं, चाहे वो किसी के शव यात्रा में जाना हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ मुखालफत करनी हो, अमेरिका का विरोध करना हो, और आगे आकर अपने देश की एकता और अखंडता का प्रमाण देना हो, महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने अल मयादीन के हवाले से, और इस खबर में आप देखिए ये कहा जा रहा है कि 156 अमेरिकी ड्रोन्स यहां पर मार गिराने का दावा किया जा रहा है। अल मयादीन के हवाले से नीचे एक फोटो लगाई है। खबर पर ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यह बहुत बड़ी खबर इजराइल के लिए है, और इसलिए है क्योंकि इस खबर में बतलाया गया है ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से सबसे ऊपर, और इस खबर में यह बतलाया गया है कि यह दिखाई दे रहा है, ये लोग कह रहे हैं, इजरायली मीडिया दावा यहां पर यह कर रही है कि रशिया सप्लाई कर रहा है ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम। ये यहां पर इजराइल के पैर उखड़ने इसीलिए शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये जो S-500 डिफेंस सिस्टम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इन डिफेंस सिस्टम के सहारे और इंफ्रारेड डिफेंस सिस्टम के सहारे अमेरिका के 5 जेट एक ही दिन में मार गिराए। और ऐसा कारनामा करने वाला कोई मुल्क पिछले 23 साल से, क्या उससे भी पहले पैदा नहीं हुआ। 23 साल पहले अमेरिका का जहाज गिराया गया था, ये तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और S-500 डिफेंस सिस्टम ये आ चुका है। भारत के पास इस समय S-400 डिफेंस सिस्टम है, और ईरान के पास S-500 डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। और ये करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर जो हमने हेडलाइन में आपको बताया कि चाइना यहां पर 4 शिप्स, यहां अपडेट करिएगा खबर को, 4 शिप्स हैं, चाइना ने यहां 4 शिप भेज रहा है। चाइना का ये उन केमिकल्स का शिप है जिसके अंदर वो मटेरियल भरा हुआ है जिससे ईरान की मिसाइलों को बल मिलेगा, ईरान की मिसाइलों का तेल, सीधी भाषा में ये कहा जा रहा है, जिससे सैकड़ों मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। और ये किस तरफ से आ रहा है उसका नक्शा यहां पर बना करके दिखलाया गया है। ये नक्शा आपके सामने है, और ये दावा किया गया है करंट रिपोर्ट के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि ये 100 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सहायक है। अब अमेरिका चाहे तो इस युद्ध पोत को रोके, लेकिन अमेरिका में हिम्मत नहीं है। रूस और चीन ईरान के लिए जो भेज रहे हैं, ईरान के लिए जो बंदोबस्त कर रहे हैं, इवन रूस तो क्यूबा के लिए भेज रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते हैं समंदर के भीतर, अगर अमेरिका पकड़ ले तो युद्ध वहीं से शुरू हो जाएगा, युद्ध यहीं से चालू हो जाएगा। और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही कि रशिया का जहाज पकड़ ले, बोले क्यूबा में नहीं जा सकते, क्यूबा में हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, आप वहां नहीं जा सकते। अमेरिका की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसलिए आप उनको डिफेंस सिस्टम और उनको तेल और उनकी आपूर्ति आप मत पहुंचाइए। हिम्मत नहीं है चीन और रशिया से कहने की आज की तारीख में। अमेरिका की एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इस खबर में यह कहा जा रहा है कि 48 घंटे का सीज फायर का अनुरोध किया अमेरिका ने, क्योंकि इनके जो है इनके पायलट गिर गए ईरान के भीतर, ईरान ने 5 जेट मार गिराए। तो अमेरिका ने कहा कि भाई साहब 48 घंटे की मोहलत दे दो, 48 घंटे तक गोला बारूद मत बरसाओ, 48 घंटे के बाद युद्ध कर लेना, तब तक हम अपना पायलट ढूंढ लें। ईरान ने कहा नो थैंक यू, वेलकम, चलिए बढ़िए, आप यहां युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से, हम आपकी धरती पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए, इसलिए 48 घंटे तक को क्या 1 मिनट का भी हम समय आपको नहीं देंगे, और हम आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं इस युद्ध में, और हम आपको मारेंगे, जरूर मारेंगे, क्योंकि हम ईरान वो मुल्क हैं जो पहले दिन सबसे कमजोर थे। आपने हमारे खामनेई को पहले दिन 28 फरवरी को मारा, पहले दिन हम इतने कमजोर थे, 35वें दिन 36वें दिन हम इतने मजबूत होकर के उभरे हैं कि आपके जेट्स को एक दिन में 5-5 जेट्स आपके स्वाहा कर सकते हैं। हम वो ईरान हैं। तो अब पीछे हटने का या रुकने का कोई मसला यहां पर बनता नहीं है। ईरान ने यहां पर यह कहा प्रेस टीवी के हवाले से। अगली खबर यहां पर प्रेस टीवी कहता हुआ नजर आ रहा है, बतलाता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिकी जो लूकस ड्रोन है वो समंदर में तैर रहे हैं, हमने इतना मारा, धुआं किया, इनका छीछा लेदर कर दिया कि लूकस ड्रोन समंदर में तैरते हुए दिखलाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये ड्रोन है किसी वो जो चिड़िया खेलते हैं लोग, टेनिस चिड़िया क्या होता है उसके कॉक की तरह यहां पर उतराते हुए नजर आ रहा है। खैर इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। और
समंदर में ड्रोन ऐसे उतरा रहे हैं जैसे मछलियां उतराती हैं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे तो ये एक ड्रोन है जिसको मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए और ड्रोन ऐसे पकड़ करके लाए जैसे मछली कछुआ या कुछ और पकड़ के लाए हो। जाल में ड्रोन फंसा, गए मछली पकड़ने थे, देखिए स्क्रीन के ऊपर, गए मछली पकड़ने थे और फंस गया ड्रोन, जाल में ड्रोन फंस गया। ये मछुआरे लेकर के आए हैं ईरान के, और ऊपर तेहरान टाइम्स ने लिखा है, गहरी खबर नहीं है, फिशरमैन फ्रॉम द ईरान। और ये लोग जो है USMQ-9 ड्रोन ये यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये फंस गया इनके जाल वाल में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सारी खबरें आपको बतलानी भी है, दिखलानी भी है, एक खबर पे टाइम खराब नहीं करेंगे। ये जो खबर आपके सामने है ग्लोबल इनसाइट जर्नल के हवाले से ये खबर है, और इस खबर में ये कहा गया है कि US आर्मी कर्नल्स जो हैं उन्होंने ABC न्यूज को इंटरव्यू देते समय ये कहा है कि ईरान इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिकी विमानों के लिए काल बन रहा है। उनकी गर्मी पकड़ रहा है इंफ्रारेड सिस्टम और उनको गिरा ले रहा है। अमेरिकी जहाजों ने युद्ध में आवाज बाहर न जा पाए जिससे रडार सिस्टम उनको पकड़ न पाए, ये तकनीक तो बनाई थी, लेकिन गर्मी कहां छुपाएंगे, पीछे से धुआं निकलेगा, आग निकलेगी, गर्मी होगी तो इंफ्रारेड सिस्टम उसको पकड़ लेगा तो मार देगा। इंफ्रारेड सिस्टम जो है गर्मी पकड़कर चलती है मिसाइल, जिधर जिधर गर्मी उधर मिसाइल भागती है। अब उसको भटकाने के लिए फ्लेयर विलेयर पीछे से जहाज से निकालते हैं, दागते हैं, लेकिन वो भी भटका नहीं पाते हैं। अमेरिकी जहाजों को मार गिराने का अचूक हथियार इंफ्रारेड सिस्टम, इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने बना लिया है। इन्होंने कहा कि अमेरिकी फाइटर लाइक F-35 F-15 आर नॉट डिजाइन्ड टू फेस दिस सिस्टम। ईरान एयर स्पेस इज नॉट सेफ फॉर US फाइटर जेट्स। ये अमेरिकी कर्नल्स बोल रहे हैं युद्ध के बीच में। अमेरिका की ऐसी फदीहत दोस्तों आज तक के कभी भी किसी भी युद्ध के दौरान देखने को नहीं मिली है। ग्लोबल इनसाइट के हवाले से वही इस 48 घंटे का वक्त वाली खबर हम आपको बतला चुके हैं, दिखला चुके हैं, कहां पर युद्ध क्या किस जगह पर क्या क्या चल रहा है आपके सामने। एक बार नक्शे को देख लीजिए, ये होर्मुज है, ये ईरान है, ये कुवैत है हरा वाला, ये बहरीन है, ये कतर है, ये UAE है, ये ओमान है, ये इराक है, जॉर्डन, और यहाँ पर इजराइल है। इन दोनों के बीच में मार है, लेकिन पीस बाकी के सारे रहे क्योंकि चाचा चौधरी सब बन रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि एथन लेविस हैं, ये अमेरिकी पत्रकार हैं, और ये यहाँ पर कह रहे हैं स्टेट ऑफ होर्मुज में एक जो जहाज है वो निकलने की कोशिश कर रहा था चुप्पे चुप्पे, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि भैया जो जहाज निकल सकते हैं निकले, लेकिन यहाँ पर एक जहाज निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरान बोला बिना मियां हमारी मर्जी के तो आप जा नहीं सकते हो, हम आपको उड़ाएंगे और जरूर उड़ाएंगे। ये जा रहा था, मारा रॉकेट और ये उड़ गया। ये अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं, सेंटकॉम को ये चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं सेंटकॉम एनी अपडेट, आपके पास कोई अपडेट है? सेंटकॉम जो है अमेरिका की एक विंग है जो कि खाड़ी के देशों में युद्ध लड़ाने का काम करती है। मुर्गे लड़ाने वाले आपने सुने होंगे, युद्ध लड़ाने वाले भी अमेरिका के पास हैं, उनका ये एक सिस्टम है। खैर, इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे ईरान टुडे के हवाले से ये बात कही गई कि ईरान ने इस बात को डिनाई किया है कि जो अटैक किया गया है रियाद में अमेरिकी बेस के ऊपर वो हमने नहीं किया है। ईरान ने कहा रियाद में जो अमेरिकी बेस है सऊदी अरेबिया में उस पर हमने हमला नहीं किया है, यह हमला इजरायलियों ने किया होगा, इसलिए क्योंकि वो अमेरिका को चिढ़ाना चाहते होंगे, उकसाना चाहते होंगे। अमेरिका बीच में कह रहा था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरा ये कि इजराइल इसलिए हमला कर सकता है US के बेस के ऊपर कि भाई अमेरिका को चिढ़ाए कि देखो तुम जिन मुस्लिम देशों के ऊपर भरोसा करते हो, जिस सऊदी के ऊपर भरोसा कर रहे हो, भरोसे लायक नहीं है ये सब। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर इससे पहले तुम्हारे इतने विमान मारे गए और आप देखो तुम्हारे बेस पर यहाँ हमला। इसका मतलब ये जो मुस्लिम देश हैं अंदर अंदर घुले मिले हैं, ये सब जो है सूचनाएं शेयर कर रहे हैं, इसीलिए तुम मुस्लिम देशों में सुरक्षित नहीं हो, ज़्यादा पीटे जा रहे हो। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पर, इसीलिए वो पूरा लेख वहाँ पर जो है ये ईरान टुडे ने लिखा, और इसको जो है ईरान के अधिकारियों ने इस बात को कहा कि हमने हमला नहीं किया है। बाकी अमेरिका ने खुद किया हो तो वो जाने, इजराइल ने खुद किया, इजराइल ने किया हो तो वो जाने, हमने नहीं किया फिलहाल। और ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर निकल कर आई जिसमें ये दिखलाया गया दोस्तों कि जो US स्टिल्थ फाइटर जेट मार गिराया ईरान ने, उसका मलबा जो पड़ा था, वो जो ठेले गाड़ियां, कूड़े वाली गाड़ियां होती छोटी छोटी, उनमें लाद लाद करके लेकर के ये ईरान के लोग लेकर के जा रहे हैं और इसको इकट्ठा करेंगे। देखेंगे इसमें तारवार कैसा लगाया, किस तरीके की तकनीकी, लाखों अरबों करोड़ों डॉलर का जो विमान बना
बनाते हैं, इसके अंदर ऐसा क्या लगाते हैं जिसकी वजह से जो है इतना महंगा बनता है। ईरानी, हालांकि ईरानी जो है बहुत तेज खोपड़ी के लोग हैं, ईरानी लोग जो बहुत आगे 95% लिटरेचर का रेट है इनके यहाँ, पढ़े लिखों का जो मामला है। महिलाएं भी 90% के आसपास पढ़ी लिखी, 90% महिलाएं, 100 में 90 पढ़ी लिखी ईरान में होती है। ईरान में बहुत साइंटिस्ट, इससे पहले 30 साइंटिस्ट मारे अमेरिका ने। ईरान साइंस के मामले में बहुत आगे है, इसीलिए इतना बना दिया कि अमेरिका की खीसें निकल आ रही हैं। और ये लोग अब उठा उठा करके अमरीकी जो मामला है, ये देखिए स्क्रीन पर के ऊपर, अमरीकी मामला उठा उठा करके ले जा रहे हैं। अब ये चेक करेंगे, देखेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे कि अमरीकी इसमें ऐसा क्या बनाते थे। ईरान के पास आज तक भी वो वायुसेना नहीं है। ईरान के पास पहला देश है ईरान सेना, बोले ईरान वायुसेना बना क्या करेंगे जब हमारे पास मिसाइलें इतनी हैं, बिना आदमी के नीचे माचिस लगाओ ऊपर झुर्र से उड़ जाती हैं और इजराइल में जा जाकर तेल अवीव में गिर रही हैं, कोई रोकने वाला माइकल लाल वहाँ पैदा नहीं है। हमारी मिसाइलों को तो हम जहाज वहाज बना के अरबों खरबों क्यों फूके। तो अब ये जहाज में भी ये देखेंगे इसमें भाई क्या मिल सकता है इनका। खैर, एक और खबर निकल करके आई प्रेस टीवी के हवाले से, यहाँ पर AGM-158 जेम्स क्रूजर मिसाइल यहाँ पर मार गिराई है मरकाजी प्रोविंस के अंदर ईरानी डिफेंस सिस्टम ने। तो ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि वो बार बार जो है क्लेम कर रहे हैं कि हमने इनका ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। अब यहाँ पर एक ट्रंप है, ट्रंप ये कह रहा है कि हमने, बड़ी खबर ये है, आज की सबसे बड़ी खबर ये है और हर टीवी पर आपको देखने को मिलेगी कि ट्रंप ने ये इस बात को कहा, धमकी दी, कहा कि हमने डील करने के लिए जो है वो होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए और डील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। वो 10 दिन का समय अब खत्म हो चुका है। 48 घंटे में हम जो है, 48 घंटे बहुत भारी हैं, 48 घंटे में हम जो है बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, ऐसा मतलब इसके कहने का मतलब ये है। और क्या कहेंगे, भगवान ही बचाएगा। अब आगे प्रेसिडेंट ट्रंप, टाइम इज रनिंग आउट, यानी 10 दिन का समय जा चुका है, 48 घंटे वी विल रिजिन डाउन देम, यानी हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, एकदम खतरनाक वाला हमला है, ट्रंप यहां पर कह रहा है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प खबर आपके सामने है। इस खबर में ये है कि पेट हेगेस्थे जो है, ऊपर देखेंगे आप लिखा हुआ है, पेट हेगेस्थे जो है रक्षा सचिव है ट्रंप का, ये गया भाई साहब, बोला कि हे यीशु मसीह, हमको ऐसी शक्ति दो कि हम युद्ध में जीते। हमारे इनके सेनापति वती तो आपने सब सुना ही होगा किस तरीके से सब रिजाइन फिजाइन कर दिए, बहुत 12 कमांडर और रिजाइन कर दिए, बोले ईरान में जो युद्ध लड़ रहे हैं युद्ध ठीक विक नहीं है। और वो किस मनोबल से लड़े यार युद्ध ईरान के भीतर, कि वो अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं, किराए पर लड़ रहे हैं, भाड़े के सैनिक है, क्या है, वो अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो सैनिक मर रहे हैं। खैर आगे बताएंगे। पेट हेगेस्थे पहुंचे, बोले कि युद्ध में विजय हो, हे भगवान हमको दो वरदान। तो इसके बाद वहाँ भाई साहब सुन रहे थे अंदर, जो इनके पुजारी टाइप के हैं, वो बोले कि वरदान यीशु मसीह ऐसे थोड़ी देते हैं, युद्ध में वो नहीं जीतता। वो नीचे देखिए, डज नॉट लिसन टू द यीशु डज नॉट लिसन टू द प्रेयर दोज हु वेग वॉर। ये कह रहे हैं यीशु उनकी प्रेयर नहीं सुनते हैं जो दूसरों के ऊपर युद्ध थोपते हैं। तो यहाँ पर बड़ी मतलब एक दूसरे तरीके की मनोवैज्ञानिक बातें चल रही हैं कि अमेरिका के भीतर इनके अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ये सब छोड़े दे रहे हैं, रिजाइन करने के लिए लोग बोल रहे हैं जा भगवान, हे भगवान हमको जो है आप दो वरदान कि हम जीत जाएं युद्ध में। और भगवान की तरफ से भी पोप कह रहे हैं कि जो युद्ध थोपते हैं उनको युद्ध थोपने वालों को विजय नहीं मिलती है। ये पोप वहाँ के बोल रहे हैं भाई साहब। और ये एक और खबर निकल कर आई, ट्रंप ने फिर से मतलब फटटिया गए ट्रंप, और इन्होंने कहा कि नाटो हैज़ बिकम एक्सट्रीमली वीक एंड हाईली अनरिलायबल पार्टनर। नाटो बहुत वीक है, भरोसे लायक पार्टनर नहीं है। नाटो को गरियाते हुए दिखाई दे रहे हो, नाटो इनकी मदद किया नहीं, नाटो बोला हम नहीं आएंगे, तुम्हारी लड़ाई तुम जानो, तुम अपना भुगतो, ईरान तुमको पीटे, तुम ईरान को पीटो, तुम जानो, हमसे क्या लेने देना। ईरान में हमसे पूछ के लड़ने, हमसे बता के लड़ने गए थे क्या। फिर अल जजीरा के हवाले से आपके सामने ये खबर है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईरान मिलिट्री कमांडरों ने ये कहा है कि उन्होंने नए तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम इजाद किए हैं जिनके ज़रिए वो इनके जहाज़ों को गिरा रहे हैं। और डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली हम बहुत जल्दी अपने पूरे आसमान पर, ईरान के आसमान पर हम पूरा अपना कंट्रोल स्थापित कर लेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ये बात सच भी है कि आसमान में एयर डिफेंस के मामले में ईरान बहुत कमज़ोर था। पिछले 4-5-8 दिन में ईरान मजबूती के साथ सामने आया, एयर डिफेंस को मजबूत किया।
अमेरिका के इतने विमानों को अब मारना शुरू किया है। ये बात ईरान अपनी तरफ से कन्फेस भी कर रहा है कि अब हम अपने पूरे आसमान को अपने कंट्रोल में करेंगे। और ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई। बड़ी खबर आपके सामने इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं मिडिल ईस्ट से, वो अपने बेसिस से भाग रहे हैं लोगों से डर के और ईरानी मिसाइलों से डर करके। क्यों? आगे की खबर में बताया गया। बहरीन इनसाइड जनरल ने यहाँ पर छापा और ये लिखा कि बहरीन पीपल सेलिब्रेट कर रहे हैं ईरानी स्ट्राइक्स को। ईरान जो स्ट्राइक कर रहा है उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेस टीवी ने ऊपर लिखा, अमेरिकन सोल्जर रिपोर्टली फोर्स टू फ्ली बहरीन आफ्टर द ईरान डिस्ट्रॉय their bases have arrived in US with nothing, turning to local charities फॉर बेसिक नीड, यानी बेसिक नीड के लिए लोकल चैरिटीज़ यानी एनजीओ से टाइप से मदद लेकर यूएस भाग रहे हैं यहाँ के सैनिक, क्योंकि लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकारों के ऊपर भी भरोसा नहीं है। और बहरीन के भीतर की जो सरकार है वो कहती है हम अमेरिका का साथ देते हैं, लेकिन हम बहरीन के लोग अमेरिका के साथ नहीं है। बहरीन के लोग इस बात को कहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है। अगर अमेरिकी सैनिक बहरीन के लोगों के हत्थे चढ़ गए तो भूत बना देंगे इनका। और बहरीन के भीतर अमेरिकी बेसेस हो चुके हैं ध्वस्त। और बहरीन की जो सरकार है वो सरकार कहती है कि भाई हम तुमको जगह दे सकते हैं, बेस बनाने की जगह दे सकते हैं, अब तुम्हारे लिए हम बेस बनाएं। ऐसा तो हालांकि ये ओपन बयान नहीं उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी अमेरिकी सैनिक इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं यहाँ से। और बहरीन के लोग जो हैं वो उत्सव मना रहे हैं। देखिए ईरानी मिसाइल आ रही है और आकर के ये नीचे 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 गिरी और बहरीन के लोग किस तरीके से उत्सव मना रहे हैं। बहरीन के लोग कह रहे हैं कि ईरान और मारो यहाँ अमेरिकी बेसेस के ऊपर। अमेरिकी बेस पर ये मिसाइल गिरी और बहरीन के लोग उत्सव मना रहे हैं। तो बहरीन के लोग ईरान के साथ में हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग ईरान के साथ में हैं। और इस दरमियान क्योंकि अमेरिका तो मानता ही नहीं, अमेरिका तो इस बात को कहता है कि भाई हमारा कोई मरा ही नहीं। देखिए कैजुअलिटीज कवर अप, द पेंटागन इज हाइडिंग यूएस लॉसेस अंडर ट्रंप इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के भीतर पेंटागन और ये ट्रंप मिलके ये सब जो है कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, जहाज गिरा नहीं, हमारे लोग मरे नहीं। तो अमेरिका में जो माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, जिनका पिता यहाँ लड़ रहा है किराए पर, जिनका अमेरिकी सेना में जिनका बेटा लड़ रहा है, जिनका भाई लड़ रहा है, वो यहाँ मर रहा है। अमेरिका कह रहा, ट्रंप कह रहा, अमेरिका कह रहा कि कोई मरा ही नहीं। तो वो किसके लिए मर रहे हैं? वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि भाई जो तुम्हारे वालिद साहब हैं या तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे भाई हैं, वो वहाँ बहरीन में शहीद हो गए अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, अपनी माता, अपनी धरती, अपने देश पर आफत आई उसको बचाने के लिए वो वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जबकि उनकी सरकार माने नहीं रही। मरे कि नहीं? ऐसे जैसे आतंकवादी हो ये लोग, मानते ही नहीं कि हमारे सैनिक मरे, कि हमारे सैनिक नहीं मरे। ये तो आतंकवादियों में होता। आतंकवादी फिर भी इनसे अच्छे होते हैं, वो मानते तो हैं, कम से कम लिख कर तो देते हैं कि भाई देखो हमने फलाना चीज़ हमने करी, हम इसकी जिम्मेदारी। खैर आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बताएंगे तो देर हो जाएगी। ये जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है बगदाद की। यहाँ अल तहरीर स्क्वायर है, वहाँ पर लोगों ने इतनी संख्या में ईरान के सपोर्ट में प्रदर्शन किया और कहा ईरान के ऊपर अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। ये देखिए, ये होते हैं लोग अपने मुल्क के लिए, अपने पड़ोसी मुल्क के लिए, अपने बिरादर मुल्क के लिए, अपने हम धर्म मुल्क के लिए कम से कम प्रदर्शन कर तो रहे हैं, रोड पर निकल तो रहे हैं, यहाँ आ तो रहे हैं। सरकारें किसी के भी खिलाफ हो, लेकिन इनके लोग ईरान के खिलाफ आज की तारीख में भी दिखाई देते हैं। ये प्रदर्शन आपके सामने है, ये देखिए, ये प्रदर्शन हो रहा है करगिल के भीतर इंडिया में। और यहाँ पर ये कह रही है कि मिनाब में स्कूल के ऊपर जो बच्चियों के ऊपर हमला किया गया, अमेरिका ने किया, वो कतई सही नहीं है। और उसके खिलाफ यहाँ पर बच्चियाँ देखिए कितनी तादाद में निकलती हुई दिखलाई दे रही हैं। ये है कारगिल, इंडिया का इलाका। और इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ईरान के मिनिस्टर ऑफ साइंस वो इस बात को कह रहे हैं कि 30 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बम गिराए गए, टारगेट किया गया। इजरायली रिजीम और यूएस ने उनके ऊपर ये हमला किया, बदला तो लिया जाएगा भाई साहब। अब इसके बाद जो है खबर ये निकल करके आई कि F-15 का क्रू और F-15 और इनके जहाज़ सबसे ज़्यादा परेशान कल के दिन हुए। सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे हुआ। अगली खबर क्रेडल के हवाले से आपके सामने, यहाँ
पर यह कहा गया है कि इजरायली एफिलिएटेड ये जो MSC जहाज है इसको यहाँ पर शूट डाउन किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गिरा दिया। जब ईरान को यह मालूम चला कि यह जहाज इजराइल की तरफ जाने वाला है, इजराइल को साजो सामान पहुंचाने वाला है, तब इस जहाज को शूट डाउन कर दिया ईरान ने। ये खबर जो है ये खबर दी है हमें द क्रेडल के हवाले से खबर सामने आई है। इसके आगे बढ़ेंगे, आगे दिखलाएंगे। ब्रिक्स न्यूज के हवाले से खबर है कि ईरान ने 23 बैलिस्टिक मिसाइल और 56 ड्रोन एक ही दिन में फायर किए UAE के ऊपर। UAE अमेरिका को शरण दे रहा है। UAE मतलब जिसको सामान्य भाषा में दुबई कहते हैं लोग। UAE संयुक्त अरब अमीरात बड़ा है, लेकिन दुबई ही को ज़्यादा जानते हैं लोग, ये लोग दुबई को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसीलिए। तो अब करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर ये है कि लगभग 1 करोड़ वॉलंटियर्स ईरान के भीतर, क्या लोग हैं, क्या जज्बा है इन लोगों के भीतर। 1 करोड़ जो नए लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्होंने अर्जी दी है कि हम जो है सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ये खबर। और एक और खबर निकल कर क्या है कि 95th वेव ऑपरेशंस की जो मिसाइलें मारते हैं इजराइल की तरफ, वो 95th वेव यहाँ पर जारी कर दी है। और इसका सबसे ख़ास बात इसमें ये रही कि 95th वेव में कि इन्होंने गाज़ा में जो बच्चों को इन लोगों ने मारा इजराइलियों ने, और जो इजराइलियों ने जर्नलिस्टों को अभी मारा, अल मयादीन के रिपोर्टर्स को मार दिया, बताया आतंकी थे। एक महिला रिपोर्टर थी, एक पुरुष रिपोर्टर था, आपको पता चला होगा। और ये जो चिल्ड्रंस के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, उन सब की याद में यहाँ पर इन्होंने देखिए इन्होंने फायर कर दी 96 जो है 95th माफ़ करिए वेव जो है यहाँ पर मार दी, और बोले जय सोनिहाल सत श्री अकाल जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए इजराइल का हाल क्या है। तेल अवीव के भीतर से धुआं निकल रहा है, धुआं। ये मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे, इनके एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। आज की तारीख में पे एयर डिफेंस सिस्टम हो रहे हैं, और ये तेल अवीव का इलाका है। प्रेस टीवी ने इसको यहाँ पर रिपोर्ट किया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे वरना देर हो जाएगी। अब तेल अवीव के इलाके से आगे बढ़ेंगे तो ये एक खबर निकल कर के आई, हालांकि ये अभी पूरी तरीके से पुष्ट नहीं हो पाई है। इस खबर में ये कहा गया, ये उमा शंकर हैं, भारत के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि ईरान के जवाबी हमले में 2 मिसाइल वॉरहेड इजरायली रक्षा मंत्रालय के कॉम्प्लेक्स के पास जाकर के गिरे हैं। और अब ये खबर जो छापी है वो अखबार आपके सामने TRT हार्बर अखबार है, इस बात को छापता है। और ये भारत के जो पत्रकार हैं, ये विदेश मामलों के पत्रकार हैं, ये इस बात को कह रहे हैं, कन्फर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है आगे, अब इंग्लिश अखबार में अभी तक हमने भी नहीं देखा है। द मिसाइल क्रू मेंबर ऑफ द डाउन्ड इन F-15 हैज़ स्टिल नॉट बी रिकवर्ड। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहे हैं, एक अखबार है इस बात को कह रहा है कि 2 क्रू मेंबर मिसिंग हुआ था F-15 को, जो मार गिराया ईरान ने, उसका जो दूसरा पायलट है वो अभी तक नहीं मिला है। ऑपरेशन चल रहा है ढूंढाई का। BBC ने यहाँ पर इस बात को रिपोर्ट किया। तो दोस्तों, मेरा नाम भरत है। जितनी अपडेट्स हमारे पास थी वो सारी देने की हमने आपको जल्दी से कोशिश की। इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर युद्ध की सारी अपडेटें आपको मिलती रहेंगी मेरे जरिए, प्रज्ञा जी के जरिए, महिमा के जरिए, और गौरी के जरिए, चंद्रकांत जी के जरिए, और बाकी जो हमारे साथ साथी हैं उन सब के जरिए आपको अलग अलग अपडेट्स मिलती रहेंगे। इसलिए वीडियो देखिए जरूर। हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग होगा, अलग नई अपडेट आपके सामने होगी। मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम भरत है। नमस्कार।